अगली खबर संसद के मानसून सत्र की है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मानसून सत्र को पूरा होने में अब सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन जो शोर शराबा रहा, जो हंगामा रहा, वो 20 जुलाई से लेकर अब तक देखा गया है। कई बड़े बिल अभी भी लटके रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, एक रिपोर्ट देखते हैं। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में। तो कोई जाकर क्या करेगा? सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। अगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते, अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। संसद के मानसून सत्र पूरे होने से अब सिर्फ एक कदम की दूरी पर है, लेकिन संसद में हंगामे का माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसे सत्र के पहले दिन देखने को मिला था। सत्र की कार्यवाही के दौरान ज्यादातर समय विपक्ष ने मुद्दे से पहले मांगों के रवैये को अपनाया और बीते कई दिनों से संसद में उनका मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान बना हुआ था, जिसको लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए सरकार का और अपना रुख साफ कर दिया। मैं कहता हूं आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद सदन में सार्थक चर्चा की उम्मीद का सूरज जागा ही था कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया जिसमें न सिर्फ वो अपनी मांग से पलट गए, बल्कि उन्होंने समूचे विपक्ष की मंशा को जाहिर कर दिया। In listening to Mr. Amit Shah's imagination, we're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shopped those students? सदन के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष नीट पेपर लीक समेत तमाम मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सामने से चर्चा की पेशकश किए जाने के बावजूद सदन के अंदर और बाहर का माहौल हंगामेदार ही रहा और सदन में चर्चा का आगाज नहीं हो सका, जिसके बाद गृह मंत्री ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सदन में चर्चा कराने के लिए लेटर भी लिखा। This letter is written by the Honorable Home Minister because after I have made my formal remarks on the floor of the House and giving our concurrence, government's willingness to discuss on the matter of NEET exam paper leakage. Even after 2 days, the opposition party is running away. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी गुरुवार के लिए बड़ा चैलेंज भी दिया। कांग्रेस क्यों डर गए, क्यों भाग गए, वो कांग्रेस से पूछे, मगर मैं इतना कहूँगा कि कांग्रेस इतना कमज़ोर हो जाएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। जहां सदन में एक तरफ हंगामे की कवायद जारी रही, वहीं दूसरी ओर सदन में बुधवार को लंबे समय से सुर्खियों में बने FCRA विधेयक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुआ, मगर जब लोकसभा से FCRA बिल पास करने की सरकार की कवायद के दौरान विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जाहिर की। Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ, इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में, किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है।
विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 यानी FCRA का मुख्य उद्देश्य भारत की विदेशी फंडिंग के उपयोग में पारदर्शिता लाना, देश की संप्रभुता की रक्षा करना और विदेशी धन से बनी संपत्तियों की सख्त निगरानी करना है। लेकिन संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से बिल पेश किए जाने के बाद कुछ विपक्षी हंगामे के चलते इस बिल को JPC के पास भेज दिया गया। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। FCRA संशोधन बिल 2026 को संसद के 31 JPC के पास भेजने का प्रावधान पास हो गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, जो कि संशोधन विधेयक में किए गए प्रावधानों की बारीकी से जांच करेंगे और सदन की आगामी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन FCRA बिल क्यों जरूरी है, इसे भी समझ लेते हैं। FCRA का मतलब विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम है। ये भारत का एक प्रमुख कानून है जो देश के NGO, ट्रस्ट और संगठनों को मिलने वाले विदेशी फंडों को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। ये कानून तय करता है कि विदेश से पैसे कौन ले सकता है, कितना आ सकता है और उसका इस्तेमाल किस काम में हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश की सुरक्षा, संप्रभुता या शांति के खिलाफ ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने के ठीक एक दिन पहले भी विपक्ष और सरकार के बीच जारी टकराव में कोई कमी नहीं दिखी है, जिसके चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। हालांकि बीजेपी ने आखिरी दिन भी चर्चा का ऑफर देकर गेंद विपक्ष के पाले में डाल दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही पर रहेगी।